हाय प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक जो क्वेश्चन है मैं वो लास्ट में देने वाला हूं। देखता हूं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते तो आप मान के चलिए आपकी नवोदय की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। तो आज के वीडियो में टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो नवोदय के पेपर में इस बार आने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सेट करके रखे हैं जो नवोदय के पेपर में आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पीछे आप देखेंगे नवोदय विद्यालय का पेपर भी है। सबसे पहले हम कुछ आकृतियां करेंगे जो नवोदय के पेपर में आ सकती हैं। ओके, तो ये पेपर आप देखेंगे तो यहां पर जो आकृति आप देख रहे हैं हम 4 आकृतियां करने वाले हैं ऐसी, और 4 आकृतियां करने वाले हैं छुपी हुई आकृति। ये वाली साइड में आप देखेंगे ये वाली। तो पहले हम ये वाली आकृतियों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये जो मैथ के क्वेश्चन है यहाँ पर लिखे हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे जो आकृति है हमारी बच्चों, यहां पर आप देखेंगे इस आकृति को जोड़कर किस तरीके से आकृति बनाई जा सकती है वो आपको पता करना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर इस आकृति को जोड़कर किस तरीके की आकृति बनाई जा सकती है वो आपको पता करना है। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी में ही इस तरीके से आकृति बनाई जा रही है। लेकिन आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये वाला जो बीच वाला पार्ट है वो यहां पर केवल इसी तरीके से आकृति में आ रहा है। लेकिन यहां पर आप देखोगे ये पार्ट तो बिल्कुल यहां पर गलत हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर एक ही आकृति सही है, वो है ऑप्शन नंबर ए। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये वाला पार्ट इसमें आ गया बीच में, और ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है यहाँ पर आपका इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से इसको फिट करके देख सकते हो। और आप देखोगे ये वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है हमारा, ये वाला ऐसे करके, और ये जो 2 पार्ट है ये वाले आपको दिख रहे होंगे, ये आपके यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा एक और दूसरा वाला यहाँ पर आ जाएगा और बीच वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसमें कौन सा फिट बैठेगा वही आपको पता करना है। सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं। ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ रहा है और ये वाला बीच में आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और 35वां देखेंगे हम, थोड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे कौन सा। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सॉरी बी हो सकता है, बी लगभग में हो सकता है। आप थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों नहीं हो सकता। अब देखो यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। आप देखेंगे ये जो एल टाइप के बने हुए ये इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, ठीक है, दोनों में। लेकिन यहाँ पर ये जो बीच में आप पार्ट देखोगे ये आयत टाइप का दे रखा है। होना कैसा चाहिए, त्रिभुज टाइप का होना चाहिए, सॉरी होना कैसा चाहिए, वर्ग होना चाहिए। मतलब इसकी ये बराबर लग रही है, तो बराबर तो मेरे को इसी में लग रहा है। ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो सकता है। हाँ, यही हमारा राइट आंसर है। ये हो जाएगा हमारा, नहीं ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि आप ऑप्शन नंबर डी को जब गौर से देखोगे तो ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत छोटी हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये चीजें काफी लंबी हाइट से हैं ऐसे करके। तो ये केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हमारा राइट आंसर है। आप देखोगे यहाँ पर ऐसे करके लंबी है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आकृति वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसी को करने वाले हैं। उसके हम मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो छुपी हुई आकृति आपको देखनी है कहाँ पर है, तो हम देख लेते हैं कौन सी आकृति यहाँ पर छुपी हुई आकृति है। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सही है, और ये वाला भी यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है, और ये वाला भी यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो सकता है हमारा राइट आंसर। लेकिन थोड़ा सा हम आकृतियों को और देखेंगे, इसको देख लेते हैं थोड़ा। ये वाली आकृति भी यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रही है, यह भी सही बैठ रही है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ये बिल्कुल आकृति सही बैठेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सब आकृतियां बिल्कुल मैच हो रही हैं। यहाँ पर भी ये वाली हो रही है, और यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, और ये वाला ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो उसके बाद ये आप देखेंगे यहाँ पर छुपी हुई आकृति आपको ढूंढनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर छुपी हुई आकृति आपको पता करनी है कि कौन सी आकृति छुपी हुई आकृति है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 37 में हम देखेंगे थोड़ा सा। 37 में छुपी हुई आकृति आपको पता करनी है। तो यहाँ पर ये वाली जो छुपी हुई आकृति इस तरीके से हम देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही हमारी दे रखी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में आपको ये आकृति देखने के लिए मिल रही है। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे छुपी हुई आकृति का कहाँ पर है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर छुपी हुई आकृति यहाँ से मिल रही है, आप देखेंगे। तो यहाँ से आप ऐसे करके अंदाजा लगा सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी में ही ये आकृति दी गई है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला 39। इसमें छुपी हुई आकृति कहाँ दे रखी है वो आपको पता करना है। तो छुपी हुई आकृति आपकी दे रखी है सिर्फ और सिर्फ कहाँ दे रखी है, देख लेते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से यहाँ पर किस में बन रहा है, एक तो इसमें बन रहा है और इसमें भी बन रहा है, जिसमें गोल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए में से कोई राइट आंसर होने वाला है। लेकिन होगा कौन सा आप थोड़ा जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आप देखेंगे इस वाला ऐसे इसी में बन रहा है, और ये हाफ में आ जाएगा ऐसे करके ऊपर वाला। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। एल देखेंगे, एल कहाँ पर छुपा हुआ है। तो एल आपका यहाँ पर इस वाली आकृति में बिल्कुल छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ आकृतियां जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दी। अब कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। वीडियो को जितना छोटा रखना है उतना ही रखेंगे हम, और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं इसको साइड कर लेता हूँ। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। देखिए, नवोदय विद्यालय के पेपर में इस तरीके से इस बार क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, सभी अंक 9, 7, 0, 4 जो भी अंक दिए गए हैं उनसे सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है। 4 अंक आपको दिए गए हैं, 9 दिया है, 7 दिया है, 0 दिया है, 4 दिया है। सबसे पहले सभी बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे पहले बड़ा अंक लिखना पड़ता है। तो बड़ा अंक यहाँ पर हमारा 9 है, फिर उससे छोटा लिखना है 7 है, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर उसे मतलब 7 के बाद कौन सा आएगा, 4 आएगा, उसके बाद आपको 0 लगा देना। तो 4 अंकों की ये संख्या हो गई बड़ी संख्या हो गई। ये कौन सी संख्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। अब 4 अंकों की उन्होंने क्या है, छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। अब छोटी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना है, 0 नहीं लगाना है, सबसे पहले 4 लगाना है। ठीक है, आप 4 लगाएंगे तो हम 4 लगा लेते हैं। उसके बाद आप लगाएंगे 0, उसके बाद उससे बड़ा लगाएंगे 7, उसके बाद उससे बड़ा लगाएंगे, लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, ये कौन सी संख्या हो गई हमारी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इनका पूछा है, इन्होंने अंतर पूछा है, संख्या का अंतर है, यानी कि अंतर का मतलब होता है माइनस करना, घटाना। ठीक है, तो आप इसको घटाएंगे 10 में से, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर 13 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हासिल का आपने ऑब्वियसली बात है कि माइनस और जोड़ करना तो आपको आता ही होगा, आप 5वीं में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर फिर से 6 बच जाएगा, और यहाँ पर हमारा 9 में से 4 गया, ये 5 बचेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5661 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर A, B, C और D में दे रखा है। 5661 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सरलीकरण वाले चैप्टर में से है, यानी कि कौन से चैप्टर में से है, सरलीकरण वाले चैप्टर में से है। तो देखेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर 10 गुणा 10 प्लस 400 10 गुणा 10 प्लस 400 भाग, इस तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है और सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है, वो पूछा है। अब देखो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, जब भी ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए और अब की बार आने वाला है, तो पहले इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं पूरे को। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर ये बार चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 की 10 से गुणा कर लेते हैं हम। 3 की 10 से गुणा करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आप बोलेंगे भैया कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर 50 और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि हमने इसको सॉल्व किया इस वाले पार्ट को, तो हमारा 30 आ गया, और बीच में लगाएंगे 50 माइनस 30। ठीक है, अब बाकी हम एज इट इज इस तरीके से चलने देते हैं। ओके, बना लेते हैं पूरा। और इधर क्या जाएगा, यहाँ पर 100 माइनस 400 भाग, और इसको हम ऐसे कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बंद ही कर देते हैं, और 10 × 10 प्लस, इस तरीके से। अब फिर से हम इसको इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। 50 में से 30 गया, 20 बचेगा, और उसमें से 100 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब 80 की ये भाग का निशान है, तो 80 की 400 से हम भाग करेंगे। अब जब 80 की आप 400 से भाग करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 8 पंजे 40। ठीक है, 5 आपका। यहाँ पर आपने देखा होगा, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व किया, इसका पूरे का जो एक प्रोस्पेक्ट बना वो कितना बना, 5 बना। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके हम इसको अब सॉल्व कर रहे हैं, काट पीट के जितना भी हमारा आया वो कितना आया, 5 आया। अब हमारा ये वाला पार्ट बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है 10 × 10 और प्लस। ठीक है, अब हमारे हम यहाँ ब्रैकेट में कितने लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमारा 5 आया था। अब क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों। आपको क्या करना है, 10 और 10 की गुणा करनी है। 10 और 10 की आप जब गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 100। ठीक है, अब बीच में प्लस का निशान है, तो आप प्लस लगा दोगे, और 5 हमारा जो इसको सॉल्व करके आया था पूरे को, वो आप इसको जोड़ लोगे, तो 105 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे A, B, C, D में दे रखा है। ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलो ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस बार इस तरीके से क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही है सब भैया, बस देखना है। ठीक है, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो देख लेते हैं। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आपको करना है। देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, आप देखेंगे, आप थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करने के लिए 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है वो पूछा है। तो यहाँ पर एक चीज ग्राम में दे रखी है, एक चीज किलोग्राम में दे रखी है, तो आप यहाँ तो दोनों चीजों को किलोग्राम में बदल लीजिए या फिर इसको ग्राम में बदल लीजिए। तो हम ग्राम में बदल लेते हैं। हमारा 360 क्या है, ये ग्राम में है। अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलो में कितने होंगे, तो आप सिंपल क्या करो, 3 की 1000 से गुणा कर दो, और 3000 ग्राम आपके, ये 3 किलोग्राम चेंज हो गए 3000 ग्राम में। अब कैसे करना है, देखो 360 और बटे 3000 जो आपने ग्राम में बदला है ना, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट हो जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 12 × 36
12% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है और हमारा ये वाला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है। दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, इनके व्यक्त क्रमों का योगफल क्या होगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल, अब मान लीजिए कोई संख्या है x और प्लस बाई, ठीक है, इनका अब योगफल है तो x प्लस बाई लगाया, क्या है? 8 है। उनका गुणनफल यानी कि दो संख्याएं हैं वही x इंटू बाई, इनका गुणनफल यानी कि गुणा इनका क्या है? 15 है। अब इनके व्यक्तिक्रम का क्या योगफल क्या होगा? सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वो संख्या क्या हो सकती है, कि आप दो ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका क्या है, गुणा करने पर 15 आ जाए और प्लस करने पर 8 आ जाए। तो एक संख्या हमारी मिलेगी 5 और एक मिलेगी भैया क्या मिलेगी? 3। आप देखो, आप इसको जोड़ के देखेंगे, 5 और 3 8 आ रहा है, और 5 इंटू 3 करो 15 आ रहा है। वही चीज़ें होनी चाहिए ना, तो वही चीज़ें हो रही हैं। ऐसी संख्याएं ढूंढनी हमने जिनका योगफल तो 8 है। अब देखेंगे 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, और जिनका गुणनफल कितना है? 15। 5 दिया 15। अब इनके व्यक्तिक्रम को अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/5 प्लस 1/3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखो व्यक्तिक्रम कैसे निकालेंगे, देखो 5 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? या फिर आप इसकी तिरछी गुणा कर लो, सिंपल है। 3 एकम 3 और 5 एकम, ऐसे करके हम गुणा कर रहे हैं, और इनकी सामने की गुणा करेंगे, ठीक है। और 5 दिया 15, तो 5 3 और 5 8 और 8/15 आपका राइट आंसर है। कहाँ पे भैया? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ओके बच्चों, चौथा क्वेश्चन हमारा इजीली हो चुका है। पांचवें क्वेश्चन में हम देखेंगे थोड़ा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, देखेंगे थोड़ा, आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है, सभी से विभाज्य हो। हम देखेंगे जो 36 है, पहले 36 ऑप्शन नंबर ए लगा लेते हैं, वो 3 से विभाज्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 12 3 36, ठीक है। अब 36 को हम क्या करेंगे, फिर से भाग करेंगे, किससे करेंगे? 4 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 ना 36 हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगी। अगर हम 36 की 5 से भाग करेंगे तो ये भाग नहीं होगा, ठीक है। 6 से भाग करेंगे भाग हो जाएगा, लेकिन होना सभी से चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा कट गया, ये नहीं होगा। 60 देख लेते हैं भैया, 60 को 3 से करेंगे हो जाएगा, 20 या 60 हो जाएगा। और 60 की 4 से करेंगे, सभी से करनी है, 60 की 4 से कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 5 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो रहा है। अब 5 से देखेंगे 60 की क्या करेंगे हम? 5 से देखेंगे, 12 5 60 हो रहा है, ठीक है। 3 से हमारा हो गया। अब देख लेते हैं हमारा 6 से हो भी रहा है या फिर नहीं, तो 6 दाएं 60 होता है, सिंपल। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका राइट आंसर आपको मिल गया ये वाला, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। आपको कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में जो आने वाले हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो घर से मैंने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है, वो दिखाने से पहले आपको बता रहा हूं, अगर आप नवोदय विद्यालय के 2024-2025 की बेस्ट बुक लेना चाहते हो तो हमारी ब्रह्मास्त्र बुक है, जो हैंड रिटन बुक है। क्या है? हैंड रिटन, यानी कि हाथों द्वारा पूरी की पूरी किताब को लिखा गया है। अगर आप उस किताब को लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरी की पूरी किताब को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। 682 पेज की पूरी किताब है, 682 पेज मिलने वाले हैं। पीडीएफ के रूप में वो किताब मिलेगी। आप 199 रुपए का पेमेंट कटवा के उस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट बुक है, आप उसको परचेज कर सकते हो। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नवोदय विद्यालय के 5। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो घर से मैंने देने के लिए बोला था, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो हमारा ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा भी है, दम है तो करके दिखाओ, ठीक है। तो आप सभी को चैलेंज है, मैं देखता हूं जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उनका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा पूरा। आप बताएंगे कि भैया आपने जो क्वेश्चन दिया था, वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी करके वीडियो के नीचे कमेंट करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा। जो बच्चे कमेंट करेंगे और जिनका राइट आंसर होगा उनका अगले वीडियो में हम नाम लेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को नवोदय विद्यालय की ब्रह्मास्त्र बुक खरीदनी है, बेस्ट बुक खरीदनी है, वो इस बुक को ले सकते हो। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और दम है तो करके दिखाओ और वीडियो के नीचे कमेंट करो। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बच्चों, नवोदय विद्यालय की कोचिंग क्लासेस हमारे चैनल पर शुरू हो चुकी हैं। आप सभी लोग हर शाम 6 बजे हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस देख पाएंगे। हमने पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या और संख्या पद्धति वाला, पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस की अपडेट अब आपको डेली इस चैनल पर मिलने वाली है और एकदम धमाकेदार तैयारी हमारे चैनल पर हो रही है। थैंक यू सो मच बच्चों।